मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम कमोडिटी ट्रेंड में चने पर। देश के दलहन सेक्टर के कारोबारियों की नजर चने के प्राइस मूवमेंट पर लगी है कि ये प्राइस कब तक बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे या गिरावट आई तो कितनी हो सकती है। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कमोडिटी ट्रेंड में। नमस्कार कमल जी। जी, मनोज जी की चने से लोगों को बहुत उम्मीद थी और ये अच्छा खासा बढ़ भी रहा था। अचानक दलहन आयात के फैसले ने ब्रेक का काम किया। अब क्या आप क्या वजह मानते हैं चने में गिरावट की? चने में गिरावट की काफी सारी वजह है। अब हम बात करें तो गत वर्ष जब मार्च में हमने कीमतों को लगभग 4,000 के आसपास देखा था और वहां से जो तेजी की शुरुआत हुई थी, तो हमने इस साल कीमतों में लगभग 5,900 के हाईज भी जो है वो अप्रैल महीने में बनते हुए देखे थे। तो लगभग 30% से भी अधिक का रिटर्न चना एक वर्ष में दे चुका था और 5,900 के ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर जो है यहाँ कीमतों में ब्रेकआउट नहीं आ पाया। तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट जो संभावित था वो नहीं देखने को मिला, उसके चलते भी कीमतों में करेक्शन रहा। और लगभग जो हमने 1800-1900 पॉइंट की जो रैली देखी थी, उसके बाद एक बार फिर से प्राइस रिट्रेसमेंट जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। कीमतें लगभग जो अपनी रैली है उसका 50% जो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी दिखा चुकी है। और यहाँ पे हमने जो 5,050 के जो अहम सपोर्ट्स लेवल थे, वो भी गत सप्ताह यहाँ पे टूटते हुए दिखे। तो यहाँ मेरा मानना है कि थोड़ा टेक्निकली जो है गिरावट और देखने को मिल सकती है। और जो फिबोनाची सीरीज में अगला जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है 61.8% का, तो वहां तक कीमतें एक बार देखने को मिल सकती है। ये तो टेक्निकल बात हुई। वहीं अगर हम फंडामेंटली बात करें तो जिस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो नीतिगत निर्णय लिए गए और वहाँ पे दालों के इंपोर्ट की जो परमिशन है वो नवंबर तक बढ़ाई गई, तो उसके चलते भी यहाँ पे कीमतों में दबाव देखने को मिला। उसके साथ ही जो मौसम विभाग की तरफ से जो मानसून के अनुमान निकल कर आए कि जो मानसून है वो सामान्य से अधिक जो है रह सकता है इस वर्ष, तो इसके चलते और हमने देखा है कि लगभग जो अराइवल है मानसून का वो भी ऑन टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पे जानकारों का मानना है कि जो सोइंग है पल्सेस की खरीफ सीजन में वो भी बढ़ सकती है, तो उसके चलते भी यहाँ कीमतों में दबाव देखने को मिला। तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में हमने डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार जो है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, जिसके चलते ग्लोबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार दबाव देखने को मिले। तो ये फंडामेंटल रीजन भी यहाँ पे गिरावट का कारण बने। जी, अभी जो वर्तमान लेवल से वहां पे एक हम कह सकते हैं कि एक दायरे में आके जो है ये कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हो गया है और हम यहाँ डायरेक्शन का इंतजार जो है ऊपर या नीचे की तरफ इस कमोडिटी में रहेगा। जी। चना वायदा में पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में चने का चार्ट क्या रुख दिखा रहा है और इसके लेवल क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि यहाँ पे 5,200 चने में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है। और जब तक कीमतें 5,200 के लेवल्स को पार नहीं करती है तो यहाँ पे अभी बढ़त की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं 4,980 का एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर 4,980 के सपोर्ट्स यहाँ पे टूट जाते हैं शॉर्ट टर्म में, तो फिर कीमतों में जो गिरावट है वो और भी बढ़ सकती है और यहाँ फिर 4,900 और 4,820 तक के लेवल्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरा ये मानना है कि 5,200 के ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो ही अब यहाँ खरीदारी की पोजीशन बनाना चाहिए, नहीं तो एक बार शॉर्ट टर्म में खरीदारी की पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। नीचे में टेक्निकली जो है चार्ट जो है कमजोरी दिखा रहा है और कीमतें एक बार लोअर लेवल्स पे 4,900 4,820 के जो लेवल्स है वो टेस्ट कर सकती है। जी, और चने में जो लॉन्ग टर्म का ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या लेवल है और रुझान कैसा रह सकता है? लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि 4,800 के नीचे जो चना वायदा है उसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो या तो 4,800 से फिर एक बार खरीदारी की पोजीशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। लंबी अवधि में मेरा मानना है कि जुलाई मिड तक काफ़ी कुछ जो है खरीफ सीजन के पल्सेस के सोइंग के नंबर्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अनलॉकिंग की प्रोसेस जो है भारत में शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल डिमांड जो है उसकी भी आमद जो है हो जाएगी।
तो उसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड साइड भी थोड़ी स्ट्रांग रहेगी और सोइंग के जो नंबर्स है वो भी काफी कुछ क्लियरिटी देते हुए नजर आएंगे। तो लंबी अवधि में कीमतों में फिर एक बार सुधार देखने को मिल सकता है। या तो 4800 के आसपास अगर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वहां भी जो लंबी अवधि के ट्रेडर है वो खरीदारी कर सकते हैं, या फिर 5200 के ब्रेकआउट के ऊपर खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। अगर 5200 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो फिर मेरा मानना है कि एक बार 5650 5800 के लेवल्स जो है फिर एक बार लंबी अवधि में टेस्ट हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में चना खासकर दिवाली के आसपास 6,000 रुपए क्विंटल के करीब पहुंच सकता है वायदा? मेरा मानना है कि पहले चने में जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में जो फॉर्म ट्रेंड देखने को मिल रहा था तो उसमें ये गुंजाइश थी कि अगर यहाँ 5900 के ऊपर के ब्रेकआउट बनते हैं तो एक बड़ी तेजी चना दिखा सकता है और शायद वहाँ 7000 तक के लेवल्स भी बनते हुए दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम चेंज हुआ, सरकारी नीतियों में जो चेंजेस देखने को मिले, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती देखने को मिली, मानसून के अराइवल्स जो ऑन टाइम देखने को मिले, तो उसके चलते एक यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिली है। और चना ही नहीं, बाकी दूसरे जो पल्सेस है वहाँ पे भी गिरावट रही है। लेकिन मेरा मानना है कि दिवाली तक अगर यहाँ 5200 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो 5600 के लेवल्स फिर एक बार संभावित हैं। 6000 की अभी थोड़ी कल्पना करना यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने कीमतों में गिरावट देखी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस तरह से एक बार फिर गिरावट का दौर जो है कमोडिटीज में शुरू हुआ है, तो उसको देखते हुए मेरा मानना है कि दिवाली तक अभी 6000 के लेवल्स जो है वो मुश्किल रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोअर लेवल्स पर कीमतों में सपोर्ट बने और 5200 के ऊपर का अगर ब्रेकआउट आया तो फिर 5600 के लेवल्स जरूर संभावित है। चने में कोई शॉर्ट पोजीशन करना चाहता हो, जिसकी इच्छा हो, तो निवेशक को किस लेवल पर ऐसा करना चाहिए? चने में अगर शॉर्ट की पोजीशन लेना हो तो यहाँ 4900 के 4980 के जो लेवल्स है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उन लेवल के नीचे कीमतें फिसलती है तो 4980 के नीचे फिर शॉर्ट की पोजीशन में जाया जा सकता है। 5050 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 4980 के नीचे फिसलने पर कीमतें यहाँ 4910 और 4820 ये लेवल जो है एक बार टेस्ट कर सकती है। तो शॉर्ट टर्म में किसी को बहुत ही छोटी अवधि के लिए ट्रेड लेना हो एक छोटे स्टॉप लॉस से तो 4980 के नीचे ले सकते हैं सेलिंग का ट्रेड। 5050 के ऊपर का एक क्लोजिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नीचे में 4820 तक के लेवल्स आवे तो वहां पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लें। जी मनोज जी, कोई इससे उल्टा ट्रेड करना चाहता हो कि लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता हो, तो उसको किस लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए? जैसे हालांकि आपने पहले कहा भी कि 5200 एक सेफ लेवल है कि जहां से चना बढ़ेगा, फिर भी कोई शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता हो तो किस लेवल पे बनाए? लॉन्ग पोजीशन के लिए मेरा जो सुझाव रहेगा वो यही रहेगा कि 5200 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो लेवल्स क्रॉस होवे तो ही लॉन्ग की पोजीशन में जावे। नहीं तो अभी ये एक दायरे का ट्रेड जो है यहाँ पे दिखा सकता है। हालांकि मंथली चार्ट पे यहाँ पे जिस लेवल से गिरावट आई है तो मेरा मानना है कि 4800 के आसपास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर सपोर्ट लेता है तो फिर इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म हो सकता है और वहां से फिर एक बार तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो किसी को खरीदारी की पोजीशन लेना हो तो या तो 4800 के सपोर्ट लेवल का वेट करे या 5200 के ब्रेकआउट का वेट करे, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन में जावे। वर्तमान जो पोजीशन चार्ट पे चना की दिख रही है उसमें भी लॉन्ग की पोजीशन अवॉइड करे। हाँ, अगर 4980 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो छोटी अवधि के लिए एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। जी धन्यवाद मनोज जी।